गुड इवनिंग दोस्तों, जय माँ कालिंका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज है मेरे ब्लॉग का डे 30। और आजकल ऑफ़िस तो मैं गया नहीं, आज मंडे है, यहाँ पे मैं ऑफ़िस गया नहीं हूँ क्योंकि ऑफ़िस में ज़्यादा काम है नहीं अभी। जैसे कि बताया कि थोड़ा ऑफ़िस में ले ऑफ का माहौल चल रहा है, तो ज़्यादा काम नहीं है, घर से काम कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो थोड़ा पढ़ाई में बिज़ी हूँ, इसलिए आजकल ब्लॉग कम बन रहे हैं। तो आज का ब्लॉग, बाहर तो मैं कहीं गया नहीं, तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कनाडा में हेल्थ सिस्टम है ना, जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसे काम करता है कनाडा में, आज मैं उसके बारे में आप सब लोगों को बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और साथ में हम थोड़ी कुकिंग भी करेंगे क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ी सी भूख लग जाती है। चाय के साथ चाय बनाते हैं और कुछ तो बनाऊंगा मैं, मुझे नहीं पता कि क्या डिश है, पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ बना रहा हूँ। मेरे पास वो बन है और बन से मैं कुछ तो बनाने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है। इंडिया में बिल्कुल, जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई, मतलब समझने में कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम है क्या। जैसे इंडिया में तो होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फटाक से आप चले गए, किसी डॉक्टर के पास चले गए, और आपने जो भी कोई इशू है, हॉस्पिटल इतने सारे हैं और आपके पास पैसा होना चाहिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो आप, तो आपको पता रहता है कि कहाँ जाना है। तो यहाँ क्या सिस्टम है कि सबसे पहले तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि फैमिली डॉक्टर का, है ना। तो यहाँ के हर एक सिटीजन और यहाँ के हर एक जो पीआर पे जो बंदा है या जो वर्क परमिट पे भी जो भी बंदा है, उसको एक फैमिली डॉक्टर असाइन होता है। और वो फैमिली डॉक्टर सिर्फ उसी को मिलता है जिसके पास यहाँ का एक हेल्थ कार्ड होता है। यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड बनता है सबका, तो हर एक प्रोविंस का एक अलग अलग हेल्थ कार्ड बनता है। जैसे कनाडा का जो जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ वो है ओंटारियो, तो ओंटारियो का है OHIP, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर। तो ये जो OHIP कार्ड है, ये बनाने के लिए आपको इनके गवर्नमेंट सर्विस कनाडा करके एक जगह होती है, वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ से फिर एक कार्ड बनाना पड़ता है, और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट देखता है। अगर आप PR पे हो तो आपका PR कार्ड देखेगा, अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आपका वर्क परमिट का वो देखेगा वो। तो उसके बाद वो कार्ड बनाते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको कार्ड मिलेगा, नहीं हो तो नहीं बनेगा। तो ये कुछ मोज़ेला चीज़ है, इससे कुछ बनाऊँगा मैं आज। साथ में हम दूध भी निकाल लेते हैं। तो दूध यहाँ कुछ ऐसा मिलता है, ये ऐसा मिलता है दूध पैकेट में, और ये लगभग $6-7 का आता है ना। कितना लीटर है ये? लगभग ये है 4 लीटर दूध है ये, है ना। 4 लीटर दूध पन्नी में आता है, ये कुछ इस तरह से, ये देखो। और इसको हम फिर निकालते हैं इसमें, ये है ना, इसमें निकालना है इसको, और फिर इसको ऐसे में रख देना है। तो ये है काऊ मिल्क। तो मैं मिल्क के बारे में नहीं बता रहा था, मैं बता रहा था यहाँ के हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में। तो हेल्थ केयर का सिस्टम, जैसे मैंने कहा, अच्छा मैं एक और बात बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे जो ये लगे हुए होते हैं ना, ये हर एक उस पर लगा हुआ होता है। देखो, ये एक्सपायरी के लिए लगा रखा होता है इन्होंने, तो पता चल जाता है इससे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कब एक्सपायरी होगा। तो यहाँ आने के बाद पहली बार मैंने ये देखना स्टार्ट किया कि भाई किसी चीज़ की एक्सपायरी कैसे होती है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे देखना ही। उसके बाद हम थोड़ा सा ये भी निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा कैप्सिकम निकाल देंगे, और फिर हम थोड़ा बटर निकाल देते हैं, और थोड़ा हम ये भी निकाल देते हैं। कुछ तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिस्पी को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और साथ में हम निकाल देते हैं थोड़े से मेयोनीज़ वगैरह, देखते हैं कौन सी मेयोनीज़ कैसी अच्छी लगती है, तो कुछ मेयोनीज़ का कुछ बना देंगे। और हमें निकालना है अदरक भी, क्योंकि हमें बनानी है चाय। और उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए था ये, ओके, ये वाला हो गया। और सड़ गया है, ये देखो, ज़्यादा टाइम इसमें रहा ना, सड़ गया है। तो हाँ, तो मैं हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में आपको बता रहा था। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है यहाँ पे, उसके लिए आपको हेल्थ कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हेल्थ कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आपको कोई भी हॉस्पिटल जो है या फिर कोई भी डॉक्टर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, करेगा भी तो आपसे बहुत बड़ा बिल ले लेता है। यहाँ पे बहुत महंगा है हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट देखती है उसको पूरा।
तो वो कैसे चलता है, हम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद वो हमें हेल्थ कार्ड का जो हेल्थ कार्ड देती है, फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको हेल्थ कार्ड दिखाते हैं और वो हेल्थ कार्ड से वो बिलिंग करते हैं, है ना। वो बिलिंग फिर गवर्नमेंट को भेजते हैं और गवर्नमेंट उसको पैसा देता है। तो जनरली गवर्नमेंट ही सारा कुछ देख रही है, पर जो डॉक्टर हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, उनका अपना क्लिनिक्स है, बट उनकी जो फंडिंग होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट से होती है, मतलब सारा का सारा गवर्नमेंट देता है पैसा। तो ये तो हो गया हेल्थ केयर का सिस्टम। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्टली जाके किसी डॉक्टर को ऐसे बोल नहीं सकते कि भाई मेरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए या कोई भी स्पेशलिस्ट चाहिए, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो डायरेक्टली? क्योंकि यहाँ का प्रोसीजर ऐसा है कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे, फैमिली डॉक्टर आपको रेफ़र करेगा, फिर जो रेफ़र वो स्पेशलिस्ट को करेगा, उस स्पेशलिस्ट अगर वो उसको लगेगा कि भाई ये सर्जरी करनी ज़रूरी है या कुछ ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तभी वो आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजेगा, नहीं तो वो मना कर देगा। तो रिसेंटली मेरा एक एग्ज़ाम्पल था, मेरे को थोड़ा सर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरे को MRI करानी थी, तो मेरे डॉक्टर ने MRI के लिए सजेस्ट करा था, और उसको कम से कम मतलब मैं 1 या 2 महीना लग गया मेरे को MRI। तो मैं बता रहा था कि MRI कराने में ही मेरे को इतना टाइम लग गया, मतलब 2-3 महीने की MRI, मतलब 2-3 महीने का वेट था मेरा MRI के लिए। और जब मैं इंडिया में गया तो इंडिया में मेरे को वो MRI मतलब फटाक से कुछ दिन में ही मिल गई। तो ये डिफरेंस है यहाँ के हेल्थ केयर के सिस्टम के और इंडिया में जो डिफरेंस है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा फ्री है, फ्री क्या बोल सकते हो, आपके टैक्स से जा रहा है वो सारा का सारा पैसा, और जो इंडिया में है वो इतना फ्री नहीं है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके सबसे बड़ा खर्चा, लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ये सब करते हैं, तो सबसे बड़ा खर्चा क्योंकि मेडिकल का ही होता है। और यहाँ पे जो है इधर कनाडा में वो आपके टैक्स के पैसों से होता है, लेकिन यहाँ बहुत स्लो है। मान लो कि आपको कोई इमरजेंसी है ना, तो इमरजेंसी के लिए आपको सीधा इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और आप उस हॉस्पिटल में गए अगर, तो उस हॉस्पिटल में क्या होगा कि वेटिंग टाइम होगा, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा। अब वेट करते करते कभी कभी, मुझे अभी रिसेंटली याद है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था एक बार, और उसके हाथ में ये डिसलोकेट हो गया था ये अंगूठा, तो उसको हम रात को ले गए थे 6 या 7 बजे के करीब शाम के टाइम पे, और उसका नंबर आया सुबह 5 या 6 बजे। तो वेटिंग टाइम में, जबकि हम इमरजेंसी में गए थे, तो वेटिंग टाइम इतना है। वो एक बार देख लेते हैं कि तुम्हारा केस कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही क्रूशियल तो नहीं है, अगर ठीक है, मतलब आप दर्द सहन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो आपको पीछे वाले अर्जेंट वाले केसेस रहते हैं वो उनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। तो यही डिफरेंस है इंडिया के और यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में। मतलब ठीक है, यहाँ थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, गवर्नमेंट देख लेती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, और जब आप पेन में होते हो ना, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, ट्रीटमेंट, आप पैसे भी नहीं देखते हो। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब दूसरा एक सिस्टम होता है यहाँ पे मेडिसिन का। तो मेडिसिन भी यहाँ पे आप ऐसे जाके नहीं ख़रीद सकते किसी भी केमिस्ट से कि भाई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और आप जाके किसी भी फार्मेसी से लेके, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा पहले, प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको किसी फार्मेसी पे जाना पड़ेगा, और वो फार्मेसी फिर आपको वो मेडिसिन देगी। आप ऐसे ही जाके खुद से नहीं लेंगे, और वो भी मोस्टली फ्री रहता है। कैसे फ्री रहता है? जो जॉब कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं, वो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और उस इंश्योरेंस में वो मेडिसिन का कुछ परसेंटेज, जैसे 80%, 90% वो कवर रहता है। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि 2-3 चीज़ें हैं जिनको यहाँ की गवर्नमेंट कवर नहीं करती है। पहला, सर्जरी, जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हो, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो सर्जरी करते हो। दूसरा कि आपका आइज़ का जो भी होता है, वो कोई भी चीज़ वो करते हैं, कवर नहीं करते हैं। और तीसरा चीज़ होता है, थर्ड होता है आपका डेंटल। तो जो डेंटल होता है, डेंटल सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। मतलब लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है वो डेंटल में ही जाता है। मतलब उनको लगता है कि ऐसा माना गया है कि भाई डेंटल में ही सबसे ज़्यादा
टेम्परेचर सेट कर दूँ, ठंडा सा लग रहा है थोड़ा। हाँ टेम्परेचर हो गया सेट। आज टेम्परेचर कितना है बाहर, कुछ -6 डिग्री कुछ करके। तो मैं ये कह रहा था कि जो डेंटल है वो सबसे महंगा है यहाँ पे। डेंटल का मतलब इतना महंगा है कि क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। लोग यहाँ डेंटल के लिए इंडिया जाते हैं लोग, जो होते हैं ना कि इंडिया, फिर इंडिया में जाके सारा ट्रीटमेंट करवा देते हैं। तो यही है यहाँ का सिस्टम। अब चलो थोड़ा सा कुछ बना देते हैं, साथ साथ में बातें भी चलेंगी और ये भी चलता रहेगा। तो ये मैं कुछ तो बना रहा हूँ कैप्सिकम को लेके, और थोड़ी सी चाय भी बनाई जाएगी इसके साथ, तो मज़ा आ जाएगा। तो आजकल वीडियो कम बन रहे हैं। हेल्थ केयर का सिस्टम यहाँ पे ठीक है वैसे, इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो तो बात ऐसी है कि हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा यहाँ डरावना है। कोविड के टाइम पे बहुत ही ठप पड़ गया था, क्योंकि कभी इतने पेशेंट देखे ही नहीं उन्होंने, और लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहती है। हॉस्पिटल जाना मोस्टली मैंने देखा है, हॉस्पिटल में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वही जाते हैं, या फिर जिनको थोड़ा सा कुछ दिक्कत है। इतना भरा नहीं रहता हॉस्पिटल, जैसे इंडिया के हॉस्पिटल भरे रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं भरे रहते। और उसका रीज़न क्या है पता है? उसका रीज़न है कि यहाँ के लोग अपना हेल्थ पे बहुत ध्यान देखते हैं। रनिंग, साइकिलिंग, मतलब इतनी विंटर है फिर भी लोग रनिंग कर रहे होते हैं। तो ये मैंने काट दिए हैं कैप्सिकम, और थोड़ा हल्का हल्का मैं काट दूंगा इसको भी, है ना। ये प्याज है, इसको भी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल फाइन चॉप कर देंगे इसको। कोशिश करता हूँ कुछ बनाने की, तो बनाने के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी देता रहूँ। तो ये है यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम की बात। आपको अगर और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जानना है तो बताना, मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूँगा। हेल्थ केयर मतलब वैसे तो ठीक है यहाँ पे, मतलब इतना बुरा हाल नहीं है, पर दिक्कत क्या है कि पहले 2 साल मेरे को फैमिली डॉक्टर ही नहीं मिला, है ना। पहले 2 साल फैमिली डॉक्टर नहीं मिला, तो आपको, जब आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं होगा तो क्या करोगे? फिर आप जाओगे वॉक इन पे, है ना। तो जब कृष्वी हुई थी तो उस टाइम पे हमारे पास कोई फैमिली डॉक्टर नहीं था, हम वॉक इन में गए। फिर वॉक इन से हमें एक डॉक्टर मिला, उस डॉक्टर ने हमें एक बच्चों के डॉक्टर को एक गायनी रेफ़र करा, एक गायनी को हमें रेफ़र करा, और उसके बाद फिर जाके कुछ आगे की बातें हुई। नहीं तो हम ऐसे ही रह जाते। हमारा दिक्कत क्या था कि फैमिली डॉक्टर तो था नहीं हमारे पास, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई थी वो। हाँ, मिर्च लग गई भाई प्याज काट के। थोड़ा गार्लिक का टेस्ट आएगा। कृष्वी ने बोला गार्लिक ब्रेड, लेकिन गार्लिक ब्रेड तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास ब्रेड तो है नहीं। तो उसके लिए कुछ सैंडविच टाइप का कुछ अलग सा बना देता हूँ, उसको भी बढ़िया लगेगा। पसंद आएगा तो खा लेगी, नहीं आएगा तो फिर मैं खा लूँगा। मेरे को तो वैसे भी भूख लगी हुई है। बस इतना ही निकालते हैं, बाकी इसको रख देते हैं। हाँ, मिर्च लग गई भाई, मिर्च। गार्लिक फेंक दो, गार्लिक को भी कूड़ा फेंक दिया। और यहाँ पे जो यहाँ पे एक बात और कि यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर मतलब इतने यंग डॉक्टर नहीं है ना। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्लड टेस्ट करने, तो आपके ब्लड टेस्ट भी यहाँ फ्री में हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट कैसे फ्री में होते हैं? आपका जो, अगर आपके डॉक्टर को लगता है, पहले तो वो लिखते ही नहीं है ब्लड टेस्ट, लेकिन अगर आपको
आपके डॉक्टर को लगता है कि इसके ब्लड टेस्ट करानी चाहिए तो वो खुद ब्लड टेस्ट कराता है। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं खुद ही जाके आपने सोचा कि भाई मेरे को कुछ दिक्कत है, मैं कोई ब्लड टेस्ट करवा देती हूँ, मैं करवा देता हूँ, तो उससे नहीं होता है। मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप ब्लड टेस्ट। आपको जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा आपको कोई ब्लड टेस्ट नहीं कर सकता आपको। इंडिया में तो क्या होता है कि भाई फुल बॉडी चेकअप के नाम पे कुछ भी हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने यहाँ जब इंडिया में था मैं, तो मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। सभी लोग करते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर ना वो उसको मतलब क्या, उसको अलाउ ही नहीं करते हैं। मैंने उसको दिखाया यहाँ पे कि मैंने कहा मैं इंडिया में अपना फुल बॉडी चेकअप कराया मैंने, तो उसने मेरे को डांट दिया। बोला कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं। तो वाई डिड यू डू दिस, इट्स अननेसेसरी टेस्ट। मैंने कहा हाँ ये भी दिक्कत है, पर क्या करें, हम इंडिया में थोड़ा इजीली मिल जाता है हमें, और एज़ कम्पेयर टू बाहर के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो हमें लगता है कि आ रखे हैं तो करवा ही लो। तो जितने भी लोग इंडिया आते हैं ना, वो सबसे पहले ब्लड टेस्ट तो 100% कराते हैं। मतलब ब्लड टेस्ट तो उनका करना ही करना है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, वो आके ब्लड टेस्ट कराते हैं। अरे ब्रेड, इसको रखो इसमें, और ये है मेरा चॉपिंग बोर्ड में ये सब। और क्या रखेंगे हम, कैप्सिकम एक बच गया है, इसको हम रखते हैं बाउल में, किसी बाउल में रख लेते हैं हम इसको। और इसको हम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, थोड़ा पेस्ट सा, जैसा भी बनेगा ठीक है, बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ तो बनाने की, क्योंकि शाम के टाइम पे चाय के साथ तो भूख लग जाती है कुछ भी बनाने का। अब साथ में हम चाय रख ही लेते हैं। थोड़ी सी चाय। चाय बनाने का मेरा एक तरीका अलग है। क्या तरीका अलग है, मैं अदरक भी कूट देता हूँ। अदरक वाला वो कहाँ गया यार हमारा, ये रहा, ये है हमारा अदरक का कूटने के लिए। इसको हम लेके आए स्पेशली। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा ये डाल दिया। क्या डाल दिया, और थोड़ा सा हमने डाल दी काली मिर्च, है ना, काली मिर्च, लौंग। अच्छा ये लौंग थी पहले वाली, हाँ, और नाम भूल गया था मैं। और ये हो गया हमारा अदरक। तो पहले इसको कूट लेते हैं। ओहो इस पे चिपक गया, तो इससे इसको कर लेते हैं, और फिर इसको भी और इसको डाल देंगे इसमें। हाँ, तो ये सिस्टम है यहाँ पे। ओहो धुल भी गया। इसको रख दो यहाँ, और एक कैप्सिकम को रख देते हैं अंदर। खीरा, थोड़ा खीरा भी डाल देते हैं। इसके साथ खीरा। किशु आ गई, किशु आ रही है, देखो किशु बेटा आ गया। किशु आप क्या खाओगे, क्या पियोगे आप उड़ गए, आप क्या खाओगे बताओ। किशु अब इतना उदास क्यों रखे हो, आपको क्या खाना है बताओ। मैं आपके लिए पापा बना रहे हैं सैंडविचेस, ठीक है, खाओगे आप, और फिर दूध भी देंगे पापा आपको, ठीक है।
देखो बन रहा है अभी। वाह टेस्टी। ये हो गया रेडी और किशु ने भी पी लिया दूध। किशु ये खाएगी? कैसा बनाया पापा ने? क्या है ये? आपको मार्केट वाला अच्छा लगता है कि ये वाला ठीक है? ये वाला। तो पापा यही बनाएंगे? ओके, एक बाइट खा के दिखाओ कैसे खा रहे हो। अरे यमी 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 चीज़ आ गई।